हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल शाश्वत सत्य में स्वागत है। सनातन धर्म में तुलसी का पौधा लगाना बहुत शुभ माना जाता है। अधिकतर घरों के आंगन में तुलसी का पौधा लगा हुआ मिल जाएगा। इस पौधे का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इन सब के अलावा तुलसी का पौधा स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक माना जाता है। आयुर्विज्ञान में तुलसी को औषधि का दर्जा दिया गया है। हालांकि कई बार लोगों के घरों में ये पौधा सूख जाता है, बार बार लगाने के बाद भी सही तरीके से नहीं बढ़ पाता। जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जिनकी मदद से आप तुलसी के पौधे को हरा भरा रख सकते हैं। तुलसी के पौधे को बढ़ाने के लिए ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसलिए कभी भी ज़्यादा पानी ना दें। और तुलसी खरीदते समय ध्यान रहे कि गमला मिट्टी का हो। अगर आप मिट्टी का गमला नहीं लगाना चाहते तो जो भी गमला आप लें उसके नीचे एक होल होना चाहिए, ताकि जितनी आवश्यकता हो उतना ही पानी तुलसी में रहे। अगर तुलसी में पानी रुकेगा तो जड़ों में फंगस और बैक्टीरिया पनपने लगेंगे, जिससे तुलसी का पौधा जल्दी ही सूख जाता है। और इस पौधे को लगाने के लिए आप गमले में जितनी मिट्टी का प्रयोग करें उसका 30% हिस्सा रेत का भी इस्तेमाल करें। गाय का गोबर पौधों के लिए एक जरूरी खाद होता है, लेकिन तुलसी में गोबर का इस्तेमाल सीधे से नहीं करना चाहिए। तुलसी में गोबर मिलाने के लिए पहले गोबर को सुखा लें, या आप गाय के गोबर के उपलों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जब अच्छी तरह गोबर सूख जाए तो इसे बारीक पाउडर के रूप में मिट्टी के साथ मिलाएं। ऐसा करने से तुलसी का पौधा नहीं सूखेगा और हरा भरा रहेगा। तुलसी का पौधा लगाने के लिए सही गमले का होना बहुत ज़रूरी है। इस पौधे को हमेशा चौड़े मुंह वाले गमले में ही लगाएं और गमले के नीचे से पानी निकलने के लिए 2 छेद करने बहुत ज़रूरी हैं। ऐसा करने से तुलसी की जड़ों में ज़्यादा पानी नहीं रुकेगा और पौधा सही तरीके से बढ़ने लगेगा। तुलसी के पौधे की समय समय पर छटाई करनी चाहिए। किसी भी पौधे की ग्रोथ के लिए जरूरी है कि समय समय पर उसकी छटाई की जाए। वैसे ही तुलसी के पौधे की भी छटाई करना बहुत ज़रूरी होता है। अक्सर देखने को मिलता है कि लोग तुलसी के पौधे की छटाई नहीं करते, जिससे यह लगातार बढ़ता जाता है और इसकी पत्तियां भी कम होने लगती हैं। पत्तियों की ग्रोथ के लिए जरूरी है कि इसके ऊपर की पत्तियों को समय समय पर छांट देना चाहिए। कुछ लोग जिनके घरों में तुलसी का प्रयोग चाय या काढ़ा बनाने में होता है, अक्सर वे बिना स्नान किए ही तुलसी के पत्ते तोड़ लेते हैं। यह सही नहीं है। तुलसी के पौधे को बिना स्नान किए कभी भी नहीं छूना चाहिए। और ध्यान रहे कि एकादशी और अमावस्या के दिन भूलकर भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ें। इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी चढ़ाने के लिए पहले से ही कुछ पत्ते तोड़कर रख लें। तुलसी के पौधे को हर गुरुवार को कच्चे दूध में जल मिलाकर सींचें। कहते हैं ऐसा करने से पौधे में अधिक देर तक नमी रहती है और पौधा हमेशा हरा भरा रहता है। और आपको रविवार के दिन तुलसी को ना तो हाथ लगाना है, ना ही जल चढ़ाना है। और जब बारिश का मौसम हो तो रोजाना जल ना चढ़ाएं। ऐसा करने से जड़ों में पानी रुकने लगेगा और तुलसी की जड़ें गलने लगती हैं, और जड़ों के खराब होने के कारण ही पत्ते पीले पड़ने लगते हैं और गिरते रहते हैं। तुलसी के पौधे पर जब मंजरी आना शुरू हो जाए तो समझ लीजिए अब पौधे के ऊपर बोझ बढ़ रहा है। ऐसे में तुलसी के पौधे की मंजरी तोड़ते रहें और प्रत्येक बृहस्पतिवार को श्री हरि के चरणों में अर्पित करें। ऐसा करने से आपको भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिलता है और पौधे की छटाई होते रहने से वह स्वस्थ भी रहता है। फ्रेंड्स, हमारा आज का वीडियो यही समाप्त होता है। आशा करती हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि हम आप तक महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचा सकें। धन्यवाद।